मटका भी है लस्सी का मटका भी। क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या बात है। और हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग तो बड़ी ही गुड हो गई है। और ये समा ले चला है हमें कहाँ, यकीनन बहुत अच्छी जगह लेके जाएगा। क्योंकि जब मंजिलें आसान होती हैं, आपकी नीयतें जब आसान हो, अच्छी हो और बेहतर हो, अच्छी नीयत रखने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बेशक हर्टल्स उन्हीं के रास्तों में आते हैं, परेशानियाँ उन्हीं के रास्ते में आते हैं और चुन चुन के आती हैं, जो अपनी मंजिलों को दूसरों की के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी रखते हैं, कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन क्या करें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जनाब, मैं हूँ एमी ख़ान और धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और यकीनन आज की सुबह भी ज़बरदस्त होने वाली है। आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से सुबह बखैर। और आज भी जैसे कि मैंने शेर कहा, अर्ज़ किया और इरशाद किया कि भाई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आज की किस ख्वाहिश पे दम निकलेगा? हर उस औरत का, हर उस खातून का, हर उस फीमेल फैक्टर का जो कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी विशेज़ अपने दिल में लिए बैठी होती है। लेकिन ये ख्वाहिशात, ये बातें, हम इसके लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म भी चेंज करते हैं, हम अपने अपने करियर्स भी चेंज करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करते हैं। और ये कैसे पता चले कि ये वाली ख्वाहिश जो है ये सही ख्वाहिश है, सही जगह हम डिगिंग कर रहे हैं, सही तरीके से, सही तर्ज पे चल रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के दौर में अपनी पॉजिटिव एफ़र्ट्स को पुट ऑन करना, अपनी पॉजिटिव एफ़र्ट्स को किसी ऐसी जगह लगाना जो आपकी विशेस को, जो आपकी ख्वाहिशात को, जो आपके कर्मा को बहुत पॉजिटिव कर सके। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, सीखेंगे कि एक औरत जो है, हमारे माशरे की जो औरत है, वो कैसे अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही है, किस तरीके से अपने तमाम तर मामलों को इस सोसाइटी में देख रही है और कहाँ तक उसे लगता है कि सोसाइटी उसको सपोर्ट भी कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक औरत मूव कर रही होती है अपनी विशेस के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, डॉक्टर होती है लेकिन किसी और करियर को ज्वाइन कर लेती है, स्टडीज़ उसने उसमें की भी होती हैं सिर्फ इसलिए कि उसके ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो सके। और सोसाइटी उसको किस तरह से एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, ये आज अपने मेहमानों से पूछेंगे। क्योंकि आज के मेहमान जहाँ जो अपने अपने करियर्स में आगे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्विच किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने चेंज किया है, कहीं ना कहीं उनसे पूछेंगे, उनको जानेंगे कि जिस जगह से वो शुरू हुए थे, क्या आज भी अपनी डिज़ायर की वजह से वो उसी जगह पे हैं, उसी मकाम पे हैं जहाँ से उन्होंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ एक बहुत ही हंसती खेलती सी शख्सियत होगी हमारे साथ, जो कि हमें बताएंगी रेमेडीज़। और कैसे मैं भूल सकती हूँ, भला ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हम अपने इस पैनल पे, अपने इस नशिस्तों पे अपने उन मेहमानों को बुला रहे हैं, तो उनमें से ऐसे किसी मेहमान को भूल जाएं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर आते हैं। जी हाँ, हर्बलिस्ट भी होंगे हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी अपनी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत मुश्किल होता है किसी जगह पे, किसी मकाम पे, किसी दर्जे पे पहुंचना। और अगर कोई ये कहता है कि वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, या वो छोटे उनकी, तो रिस्पेक्ट हमेशा आपकी एफ़र्ट से बनती है। नंबर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, रिस्पेक्ट हमेशा एफ़र्ट से बनती है। तो आज की ख़ास कर सोसाइटी में हमारी एफ़र्ट्स कहाँ कहाँ, किस किस मकाम पे हैं और हमने उन एफ़र्ट्स को कहाँ कहाँ डाला है, इस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक चेयरमैन होंगी जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, क्या उनकी जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से उन्होंने औरतों के लिए काम किया और किस तरीके से, क्या ये इनकी डिज़ायर थी। यानी ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और उसमें है म्यूज़िक का तड़का। बिगनिंग इतनी अच्छी है, समा से लेकर और पता नहीं क्या क्या, बरसात और सब कुछ। हमारे जो इतनी खूबसूरत सी आवाज़, हमारे सिंगर हैं जो हमें इतना अच्छा बूस्ट देते हैं, उन्होंने तो बता दिया है कि भाई इतनी अच्छे मौसम को, वक्त को और इतनी अच्छी एनर्जी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं भी ये कहूँगी कि बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ
और कोशिश है मेरी कि आज की इस महफ़िल से जो कि हमारे मेहमान सजाएंगे कुछ हासिल कर सकें, कुछ कंक्लूड कर सकें, कुछ निकाल सकें, उनकी ज़िंदगी से कोई तजुर्बा हासिल कर सकें, कुछ पॉजिटिव बातें कर सकें, कुछ गॉसिप कर सकें, कुछ हंसना हंसाना कर सकें, क्योंकि यही ज़िंदगी का मकसद है। जब ज़िंदगी का मकसद इतना अच्छा हो ना, तो यकीन माने बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी आजमाइशें आती रहती हैं और आजमाइशें हमेशा हमेशा उनके पास आती हैं जो चैलेंजेस बड़े रखते हैं। बड़े चैलेंजेस के लिए बड़ा दिल गुर्दा होना चाहिए, और बड़ा दिल गुर्दा होने के लिए बड़ा टास्क होना चाहिए। आपके आगे आपके गोल्स होने चाहिए। ये तमाम बातें करेंगे, तमाम तो जर्नी को ज्वाइन करेंगे उनके साथ जो हमारे गेस्ट हैं, किस तरीके से आज वो कहाँ पे अपने आप को समझते हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उनके एसेट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, किस तरीके से उन्होंने जेल इन किया सोसाइटी में। ये तमाम चीज़ें मालूमात हासिल करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल आज लाइव कॉल्स करनी है, क्वेश्चंस करने और बहुत सारे करने। तो आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ मिलकर शो को आगे बढ़ाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद धरती की सुबह। आएगा जज्बा भी है लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और ये जो आप ब्लश देख रहे हैं ना, वो ये कलर कैच हो रहा है यहाँ से और मेरे साथ आप सबके जाने माने, और जैसे कहते हैं ना, इनके हाथों में जादू है। लोगों के भी इस तरह होता है, जो ख़वातीन घर में खाने बना रही होती है ना, उनके हाथों में जादू होता है। लेकिन यहाँ हम शाह नज़ीर सर जो हर्बलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, और ये अपने चमत्कार से, अपने मैजिक से दुनिया में जाने माने जाते हैं। और हमारे लिए ब्लेसिंग ये है कि हमें टाइम दे देते हैं धरती की सुबह पे। और आज क्या बना रहे हैं हम? जी बहुत शुक्रिया एमी। आज हम बना रहे हैं उन मजबूर लोगों के लिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, और जो शुगर की वजह से हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं और हाथ पाँव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, सुस्ती काहली महसूस होती है, हर किस्म की कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म टूट रहा होता है, दिल चाहता है लेटे रहें, कोई काम ना करें। और इसके अलावा जब पाँव इतने सुन्न हो जाते हैं कि उनकी चप्पल निकल जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। बिल्कुल, यूँ लगता है जैसे वो रेत पे, उन्हें पता नहीं होता। हाँ, रेत पे चल रहे हैं यूँ लगता है। जब वो चल रहे होते हैं, चप्पल नहीं होती है पाँव में, और वो समझते हैं कि हमने चप्पल पहनी हुई है, तो उसमें जब कोई चीज़ें चुभती हैं उन्हें पाँव पे, तो फिर वो ब्लीडिंग होती है, ज़ख्म बनते हैं, जो कि आगे चल के ख़तरनाक सूरत यानी गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए अपने शुगर को हमेशा चेक किया करें। आप लोग चेक नहीं करते हैं, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, आप चेक नहीं करते हैं, साल गुजर जाते हैं, आप एक ही दवा के आसरे पे चल रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से फॉलोअप ज़रूर किया करें, और साथ में अपने शुगर को हफ्ते में कम से कम एक बार चेक किया करें। अगर रोज़ चेक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो इतने अच्छे अच्छे पोर्टेबल मशीनें आ गई हैं, और इतने आराम से, अगर आप उससे एजुकेट भी नहीं है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए मैं ये भी कहूँगी शाह नज़ीर साहब कि अपनी मिठास को ज़रा चेक एंड बैलेंस पे रखें, ज़्यादा मीठे ना हो। जाहिर बात है, आप मीठी चीज़ों को अवॉइड किया करें, और कोशिश करें कि अगर आपकी दवाओं के साथ भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर अपनी ग़िज़ाओं में रद्दो-बदल कीजिए। आप जो गंदम का आटा है वो इस्तेमाल ना करें, आप जौ का आटा इस्तेमाल करें, बाजरे का आटा इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक रेमेडी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप ये यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, और मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव का जलना, ये दोनों चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी। अच्छा, ये मैं दिखाऊँ यहाँ पे, जी, ये जी। देखें, ये गुड़ मार बूटी, ये ऐसी मिलती है जी बिल्कुल इसी शक्ल में मिलेगी। ओके। जहाँ से भी लें पहले साफ़ कीजिएगा, फिर पाउडर बनाइएगा। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 100 ग्राम। ओके। ये है जामुन की गुठली। हाँ, ये तो बड़े आराम से जामुन की गुठली। कहाँ दिखाऊँ? जी जी जी, ये ड्राई हुई भी है। जी हाँ, ये खुश्क है, ये सूखे जामुन भी कहते हैं और इसे जामुन की गुठली भी कहते हैं। ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। ये नीम के बीज हैं, ठीक है, नीम के बीज, और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। नीम ये जो दरख्त होता है, नीम का दरख्त होता है जो, ये उसके बीज होते हैं। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें, और इसका 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, 1 टेबल स्पून रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, दिन में 2 मरतबा लेना है। और अपने डॉक्टर की दवा जो है वो 1 दिन के लिए भी ना छोड़िएगा। अगर कोई मेडिकेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इंसुलिन पे हैं तो वो भी यूज़ करना है, आपने रोकना नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिन आप इसे यूज़ करेंगे, आपका शुगर जो है फास्टिंग वो 110 से 120 पे आ जाएगा, रैंडम आपका जो है वो 180 से नीचे आ जाएगा। और अगर 3 महीने बाद आप HbA1c करवाएंगे तो आपका 6.2, 6.3, 6.1 यानी बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा।
तो उसकी इसी की वजह से, जो शुगर की वजह से आपके हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। जबरदस्त। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आपको अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम, नवीद इकबाल से बात कर रहा हूँ, मियांवाली से। क्या हाल है, कैसे हैं? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? कुछ पूछना चाह रहे हैं? शाहनज़ीर सर हमारे साथ हैं। कोई भी डायबिटिक से रिलेटेड कोई क्यूरी आपकी? मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका प्रोग्राम मैं रोजाना देखता हूँ, और ये मुझे पता करवा दें, ये मेरा मोटापा ज्यादा हो रहा है, मेरी तकरीबन उम्र 22 साल है। 22 साल और मोटापा है? ओके, ठीक है, आप स्क्रीन पे सुने और हम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ हैं, ये हम फायदा उठाएंगे इससे। 22 साल उम्र है हो जाता है, मोटापा बिल्कुल हो जाता है। बाज़ लोगों को विरासत से मोटापा मिलता है, बाज़ लोगों को खुराक की वजह से भी होता है। बैठे रहने से वॉक नहीं है। आप देखें, कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक कीजिए, और नींद अपनी पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें। और दूसरी चीज़, 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाएं। ये नहीं कहते ना कि चाय पिएं वज़न कम करें, तो वो इस तरीके से कम करेंगे। आपने लेना है लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच। ये मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा हर पंसारी की दुकान पे। ठीक है। ये ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना किसी भी टाइम बना के पिएं, या तो सुबह में पिएं या तो रात को। आप देखिएगा, 1 महीना यूज़ कीजिएगा, 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। क्या बात है। और मतलब ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब यूज़ करें। हाई बीपी वाले सब यूज़ करें। इससे एक और फ़ायदा होगा आपको कि आजकल फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, ये वो चीज़ भी दूर कर देगी आप। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ख़ासकर डायबिटिक वालों के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को शाहनज़ीर साहब ब्लोटेड भी होते हैं, हम कहते रहते पानी आपने पीना है। अच्छा, डायबिटिक के ख़ास पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि क्योंकि उन्हें ड्राइनेस, जैसे आपने कहा, उन्हें पानी का इंटेक वो करते हैं तो वो ब्लोटेड हो जाते हैं। उनका वो पानी बॉडी स्टोर कर रही होती है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि यूरिन का भी फिर इस तरह से फ्लो उनका रहता है बहुत ज़्यादा आम आदमी की बनिस्बत। देखें, इसमें जब शुगर आपको हो जाती है तो उसमें यूरिन का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ब्लोटेड जो आप कह रही हैं ये भी हो जाता है। लेकिन साथ में हम क्या कहते हैं, वॉक करें आप। जब आप वॉक करेंगे तो फिर आपका जो है ये जो पानी स्टोर नहीं हो रहा होता है, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी, जुज़ुए बदन होकर या यूरिन के जरिए खराज होती जाएगी। ठीक है। तो इससे मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव की जलन दोनों दूर हो जाएगी, ड्राइनेस भी दूर होगी। अब इसका एक जल्दी से रिकैप कर देते हैं और फिर हम देखें, जो इसके अंदर हमने शुगर को कंट्रोल करने के लिए डाली है, वो सबसे पहली चीज़ हमने डाली है गुड़ मार बूटी। ये लिया हमने 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, नीम के बीज 100 ग्राम, मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच खाने वाला 1 चम्मच, यानी टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है आपने। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा और हाथ पाँव का जलना और मुंह का खुश्क होना, ये तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। जबरदस्त। इसकी वजह से, शुगर की वजह से हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है। जिस्म टूट रहा होता है, पट्ठों में दर्द हो रहा होता है, और बेसुकूनी होती है, बेरग़बती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, सुस्ती काहली होती है, हाथ पाँव सुन हो रहे होते हैं, और यूँ सुन होते हैं कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। तो अपनी तमाम जिस्म को ताकत देगी, दर्दों को भी ख़त्म करेगी और आपको एक्टिव भी करेगी और सुनपन को भी ख़त्म करेगी। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। एक आपने, अच्छा, ये जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है जड़ पोंछ। इसको इधर कर लेती हूँ थोड़ा सा जी, ये है जड़ पोंछ। ठीक है, मैं चम्मच ले लूँ। ठीक है, जड़ पोंछ, ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 50 ग्राम। और शाह साहब, यहाँ आपके लिए कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सांगढ़ से गुलाम जोरा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? शाहनज़ीर सर हमारे साथ हैं। जी बाजी, मुझे जो ना जिगर का मसला है, मेरा जिगर जो ना खून कम बनाता है और मेरे हाथ पांव जलते हैं और बहुत मसला है खून का मुझे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी स्क्रीन की, अपनी टीवी की आवाज़ कम करें ताकि आप सुन सकें कि जिगर का मसले का क्या हल बता रहे हैं शाह जी। अच्छा बेटा, ये बताइए, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? हेलो,
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। Yeah. हाँ ओके। देखें, ये जो कहते हैं ना कि जिगर खून नहीं बना रहा होता है, तो इसमें हेपेटाइटिस के असरात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब लीवर जब काम करना छोड़ देता है तो बलगम बनना शुरू हो जाता है खून की जगह। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है तुख्म कासनी। कासनी के बीज 1 चाय वाली चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद, सौंफ 1 चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक तो आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, दूसरा आपका मैदा खुलना शुरू हो जाएगा और आप खाने पीने भी शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 1 चुकंदर ले लें, उसको कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें 45 दिन तक। आप देखिएगा आपके कितने पॉइंट खून के बढ़ जाएंगे। बहुत एक्सीलेंट होता है ये, तो मैंने भी किया है सर, बहुत ही और बीटरूट को बॉईल कर ले। बॉयल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही, ओके। आप कद्दूकश कर लें। ये मैंने अपनी फैमिली को भी दिया और अल्लाह का शुक्र है सबके खून पूरे हुए। सबके खून ताज़ा हो गए। हालांकि हमारा खून ज़्यादा पी जाते हैं वो, लेकिन फिर भी देखिए। जी क्या बता रहे थे आप? जड़ कूंच आपको दिया ये 50 ग्राम, ठीक है। और ये है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये बहमन सुर्ख है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। 3 चीज़ें। और ये है कलौंजी, ये हमने लिया 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे मिक्स कर लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, याद रखिएगा ये 1 चाय वाली चम्मच लेनी है, जो पहले बनाया वो खाने वाला चम्मच है। सुबह ये नाश्ते टीस्पून है, वो हाँ, टेबल स्पून वो था। खाने से पहले खाना है जो शुगर वाला है, और जो कमजोरी को दूर करने वाला है ये खाना खाने के बाद। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते मैं के चाहती बाद, हूँ कि ये 1 चाय वाली थोड़ा सा- चम्मच रात खाने के बाद, पानी के साथ दिन में 2 मरतबा। इसका कलर देखें। आप इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा। 5 दिनों में आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, हाथ पाँव का सुन होना ये सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। इंशाल्लाह ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये कहा कि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, तो इसलिए इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा शाह जी, मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा ना जल्दी से हम रिकैप, क्योंकि अच्छा ये आप ना लिख लिया करें। वैसे तो आप इसको देख सकते हैं हमारी वीडियोस को, और जी, जी। आराम से बहुत जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं दिख रही हैं आपको, आप कंसीडर करें कि आप उन्हें कॉल करें, पूछें दोबारा, हम फिर गाइड करेंगे। एक दफ़ा दोबारा इसको रिकैप कर दें। जी हाँ, इसमें 3 चीज़ें हमने डाली हैं जो कमज़ोरी को दूर करती हैं। एक डाली है जड़ कोंच, ठीक है। कोंच की जड़। दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली। तीसरी चीज़ है इसके अंदर जो बहमन सुर्ख और कलौंजी। ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। ये साफ़ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, पानी या दूध के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिए आप। ज़बरदस्त हो गया। ये वीकनेस को क्योर करेगी और वो शुगर को वो control डायबिटिक को क्योर करेगी। और जैसे कि शाहजी ने कहा कि डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको डायबिटिक है, लेकिन आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको जो है वो आपकी हेल्थ को इश्यूज़ हो जाते हैं उससे। तो यही मतलब अपना ख्याल रखना मैं समझती हूँ सबसे पहले ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बाद बहुत में ज़रूरी सारी है। चीज़ें आप खुद काम कर रहे होंगे तो किसी और को आप कुछ करके दे सकते हैं। अच्छा शाह जी, एक चीज़ और मुझे बताएं, क्योंकि डायबिटिक हो जाती है पता नहीं चलता। मैं चाहती हूँ बेसिक आप सिम्टम्स बता दें। जब पता चल जाता है तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, लेकिन बेसिक सिम्टम्स बता दें, क्योंकि हम डायबिटिक को क्योर कर रहे हैं। तो क्या बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं? देखें, एक होती है डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे हो तो दवा की ज़रूरत नहीं होती है, उसे वॉक के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। एक विरासत से शुगर होती है कि वालदेन में शुगर है। जिनको वालदेन में शुगर हो वो हर 6 महीने बाद अपना शुगर टेस्ट करवा लिया करें, चाहे हो या ना हो। ठीक है। ठीक है। हेल्थ टेस्ट होता है। जिनको शुगर की अलामत आ रही होती हैं, ऐसे मुंह खुश्क हो रहा होता है, वजन गिर रहा होता है या वजन तेज़ी से बढ़ रहा होता है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है, भूख लगती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, और दूसरा ये है कि हाथ पाँव सुन होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में करंट सा दौड़ने लग जाता है, तो ये एक अलामात भी होती हैं। दूसरा ये है कि किसी भी मर्ज़ को देखने के लिए 1 मिनट का टेस्ट करवा लें जाके, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, जान है तो जहान है, और हम हैं तो सुबह भी अच्छी है। आपकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और आपने कहीं नहीं जाना है। इसी तरह देखते रहें, कॉल्स करते रहें, पूछते रहें, जानते रहें। हम हैं ना यहाँ पे। स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। अब गेम लेके डाला मैंने पन्नों पे अपने, पूरे हुए पर अभी लगे सपने, पाना चाह जो भी पा लिया इस दुनिया में, दूर होते गोर अनजान बने अपने। So you think that I'm so high?
Believe me, I'm never gonna lie. Gonna ask you a question 1,000 times. Just tell me the reason. Why did you lie? Superman made a color just a kryptonite. Batman King Gotham City dark the night. Avengers की तरह करूँ Thanos तेरा खात्मा. Man Iron Man Endgame जैसे last fight. दफन करूं तुझे ले रहा मुझे हल्के में आशिक की गेम में हुक्म का मैं एक परफॉर्म लाइक जैक्सन दिखाऊं तुझे शशके में 47 जैसे रगों में अब भी बारूद बहे मेरे खून में बच्चे कल के आके बोले मेरे आगे खत्म करूं आज इनके वजूद में वैसे दिस मेरा स्टाइल नहीं है पर चलना है आगे 8 माइल्स नहीं है दिल मेरी रहे हमेशा सबसे ऊपर है सच्चू में इस मुझे फाइल नहीं है कौन खान और ज़बरदस्ती आवाज़ ज़बरदस्ती एनर्जी और इस एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। शाह साहब बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मामलों में ज़िंदगी के क्योंकि देखें औरत हमसे कहीं ना कहीं लिंकअप है। अगर हम मेल फैक्टर की भी बात करें तो वो भी सोसाइटी में इसीलिए जाता है देखता है और इस काबिल है क्योंकि उसके पीछे एक औरत होती है माँ के रूप में बहन बेटी बीवी जो भी है। बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त औरत का अपनी ख्वाहिशात को एक्सेप्ट करना और वहाँ तक पहुँचना उसके डिज़ायर तक। आपको लगता है कि ये चैलेंज है? जी बिल्कुल, ये एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये कि एक दूसरे को समझना। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अक्सर मैंने देखा है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की एक ही जुमला होता है, यार जो मैं चाहता हूँ वो कुछ समझ ही नहीं रहा। हाँ, तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जायज़ ख्वाहिशात होती हैं, देखो अब औरत हो वो घर पे रहती है, उसकी भी हज़ार चीज़ें दिल में ख्वाहिश आती हैं कि मेरे पास ये चीज़ भी हो, हर चीज़ होनी चाहिए। एक हाल में सिर्फ अल्लाह है, बंदा तो किसी हाल में पूरा नहीं है। लेकिन ये है कि मेल को चाहिए कि जब वो घर पर आए तो वो अपना मोबाइल, अपनी हर चीज़, जितनी भी फाइल हैं वो एक साइड पे रखे, प्रॉपर टाइम लगा दे उसे प्रॉपर टाइम दे। अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे तो उसकी कंप्लेन हमेशा रहेगी। बिल्कुल। और वाकई ख़वातीन के बारे में बीइंग अ वुमन मैं इस चीज़ को भी कहती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन 80% माशरे की ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट और डिमांड जो है ना वो कभी भी एंड नहीं होती। शायद 20% में उन पे ऐसी हैं जो अपनी नफ्स पे काबू पा लेती है। और ये भी एक बहुत बड़ी जंग है। इस जंग में हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के प्रेशर को किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जा चुके हैं। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के बिगनिंग में कहा कि बाज़ दफ़ा हम अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने एरा भी चेंज कर लेते हैं, अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। सिर्फ हम ये देखते हैं कि डिमांड इसकी है, यहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, यहाँ से हम नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो हम इस चीज़ को क्यों ना अपना लें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से जानेंगे कि उन्होंने क्या किया अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। स्टे विद अस, धरती की सुबह में कहीं नहीं जाइएगा। जज़्बा भी है लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। हर सुबह, हर लम्हा, हर पल एक नई एनर्जी। ये एनर्जी कैसे आ सकती है? ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब आप पॉजिटिव हो, जब आप ऑनेस्टी के साथ अपनी राहों पे चल रहे हो, जहां आपकी अपनी डिगिंग, अपनी स्किल्स, अपना काम, अपना नाम और अपनी सोच है। कहते हैं जब वो चाहे तो अता करता है और जब वो नहीं चाहे तो वो दांतों के बीच से भी ले लेता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है कि हम अपने हिस्से का काम कर सकें, बेस्ट परफॉर्मर हो सकें। लेकिन इस परफॉर्मेंस को, इस स्ट्रगल को, इस दौड़ को सोसाइटी किस तरह से देखती है? क्योंकि हम माशरे का एक फ़र्द हैं और यकीनन ये फ़र्द अगर एक औरत हो तो फिर ये समझे कि ये मुश्किलें डबल हो जाती हैं। और जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा कि औरत अगर उसकी ख्वाहिशें लिमिटेड नहीं होंगी, उसकी ख्वाहिशों की कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो इधर उधर बिखरने लगेंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया और उनसे पूछेंगे कि एक वुमेन डिज़ायर, औरत की ख्वाहिश
औरत की चाहत कहाँ तक जा सकती है, सोसाइटी का प्रेशर उस पर किस तरह से होता है, सोसाइटी उसको किस तरह एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पे मेरे साथ हैं ज़ीलफ़ हारिस, चेयरमैन फाउंडर पर्सन है ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर क्लब की, और वेलकम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और इंशाल्लाह आप इसी तरह से आते रहोगे और हम आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ हैं उफैरा अनीस, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज वो हमें बताएंगी कि ख्वाहिशात के साथ साथ बैलेंस डाइट क्या होती है। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आने का, वक्त देने का। औरत जब लग जाता है किसी एक औरत के आगे, पहले तो जब हम अम्मा अब्बा के घर होते हैं ना, तो डिज़ायर बड़ी ऐसी होती है कि डिमांडिंग होती है, वो बोल देते हैं और बस वो हो जाता है, और जिस दिन नहीं होता है तो ये समझे कि माँ बाप के कानों में वो बात स्टोर होती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन जब हमारे कांधों पे इस बात का बोझ आता है, डलता है कि हमें घर लेके चलना है, तो ये ख्वाहिश कैसी है जो कहीं लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, इसको बढ़ते रहना चाहिए, या हमें अपने आप को, अपनी नफ्स को काबू में रखना चाहिए, किस तरह से हमें इसको देखना होगा? दोनों तरीके से ही बैलेंस करके चलना होगा। कभी हम अगर घर को जिम्मेदारी पे नहीं उठाते या घर की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो लोगों में बात शुरू हो जाती है कि देखो ये किस तरीके से है, अपनी घर की जिम्मेदारियां फुलफ़िल नहीं कर सकती। या फिर हम जो है वो अगर कभी अपनी सोली अपने आप को देख रहे होते हैं, तो ये होता है कि देखो सिर्फ अपनी आपको संवारती रहती है, घर को नहीं टाइम देती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्टरप्ट चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं थ्रूआउट द लाइफ एंड द जर्नी। इनर सोल भी तो होता है ना, जो सेटिस्फाई होता है, जो आप जितना भी अगर कोई नॉक करता है, देखो ये नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपको होता है, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर, आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हो जो आपकी जगह नहीं है, जो आपका एरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो क्योंकि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रगल करके उन चीज़ों को ओवरकम भी करना पड़ता है एट टाइम्स। कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, हम उसको भी फुलफ़िल कर रहे हैं। कोई चीज़ हमारी अपनी कॉन्फिडेंस का भी लूज़ हो रहा है, हम उसको भी फुलफ़िल कर रहे हैं। हमें अपने आप को हर लिहाज से बूस्ट करके चलना पड़ता है। बीइंग अ वर्किंग वुमन, बीइंग अ हाउस वाइफ, अ मदर, अ डॉटर, काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसे लेके चलनी पड़ती हैं अपने साथ कि हमें उसको हर लिहाज से बैलेंस करना पड़ता है, वरना हमारी सोसाइटी तो माशाल्लाह हम देखें, सोसाइटी तो वी आर व्हाट वी आर, दिस इज सोसाइटी। जो हम है वही सोसाइटी है। हम सोसाइटी को कभी भी, मैं तो बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती, ओन करते हैं कि हाँ भाई जो हम हैं एक्चुअली वही सोसाइटी है, क्योंकि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। उफैरा, कोई भी चीज़ आपकी नफ्स जब चैलेंज कर रही होती है ना आपको, आप कहते हैं यार वो ड्रेस, वो ब्रांड, वो टाइटल, वो टैग, ये टैग मार्क होते हैं जो आप अपने ऊपर लगा के खुश होते हैं। आपको पता होता है ये फ्लो नहीं है, क्योंकि लेकिन हम अपनी नफ्स की खुशी के लिए, हम अपनी डिज़ायर्स के लिए वहाँ पे होते हैं। हम बेसिकली वहाँ के लिए बने नहीं होते, लेकिन हम इसलिए होते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे मिसफिट होता है या ये हो जाती हैं चीज़ें? ये भी बिल्कुल मिसफिट होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स व्हाट जो बेस होती है ना, जो रूट स्टार्ट होती है वो फैमिली बेस से स्टार्ट होती है। वेयर एक्चुअली योर बॉन्ड से जो पेरेंट्स हैं, जो घर का माहौल है, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। द मेन थिंग what should be in the personality is the confidence, is the education, और उसके साथ साथ तरबियत। ये तीन चीज़ें हैं जो शख्सियत को इतना मजबूत बना देती हैं कि उसके बाद फिर किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ की हिर्स हवस नहीं रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह जी, मेल फैक्टर जो होता है सोसाइटी में, बड़ा एक हमारी एशियन सोसाइटी में तो एक बड़ा ऑर्डरिंग परफॉर्मर है, ये तो ऐसा तो वैसा यूं। अच्छा, वो कहीं बेचारा नरम भी पड़ जाता है ना, तो फिर उसके जहन में होता है माँ की ये वाली विश, बहन की, सास की, इसकी। मेल, मुझे ऐसा लगता है, इख्तिलाफ राय पे सबका हक है, मेल एक ऐसी बाउंड्री है जो दिखने में तो बड़ी हार्ड है, लेकिन उसके अंदर बड़ा एक, उसके सोल में ना बड़ा एक सॉफ्टनेस है। औरत की ख्वाहिशात को तकमील देने के लिए बाप भी यही करता है, शौहर भी यही कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो सही हो नहीं हो, ऐसा है। देखें, एक जुमला आपने कहा कि मेल एक दबंग, हाँ, वो बाहर होता है, घर पे नहीं होता। हाँ। घर में तो जितना बाहर दबंग होता है, घर में चूजा हो रहा होता है। देखें, घर पे जब आते हैं तो घर पे माँ भी मिलेगी, बेटी भी मिलेगी, बहन भी मिलेगी, बीवी भी मिलेगी, बिल्कुल, और हर एक की ख्वाहिशात अलग अलग हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसी होते हैं कि सबकी एक ही पसंद होती है, लेकिन कि मुझे ये कलर लेना है ना, कि ख्वाहिशात को डिफाइन तो किया जाए ना, ख्वाहिशात हैं। ये ख्वाहिशात इस तरीके से जन्म लेती हैं कि हम कुछ चीज़ें मीडिया पे देख रहे होते हैं, अब तो मीडिया बहुत कुछ चीज़ें हम लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे देख रहे होते हैं,
और उसमें जो है वो दिमाग जो है वो कुछ और आना शुरू ये होता तो है, frustration क्योंकि और जो desperation मीडिया और हो गया। सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो बड़ी रंगीन नजर आती है, हालांकि फीकी होती है ये, लेकिन रंगीन दूसरों के लिए नजर आती है। वो समझते हैं कि मैं भी इसी तरह रहूं, मैं भी इसी तरह जाऊं, हर जगह जाऊं और घूमूं फिरूं, मेरी लाइफ चेंज हो Social होना है, जाए। कुछ मुझे दिखना दोस्तों है, का भी हाँ। किरदार होता है साथ में, क्योंकि कुछ जहाँ पे दोस्त मैं भी ऐसे होते हैं। ख्वाहिशात, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, ख्वाहिशात की बात करूँ तो ख्वाहिशात एज पर द पर्सनैलिटी एज आई सेड ये भी हो सकती है कि मेरे घर में सुकून रहे, मेरे घर में हलाल रोजी आए, मेरे घर में मेरा शौहर पुरसुकून रहे, या मेरे वालिद। देखिए ये तो डिपेंड करता है, ये तो देखिए ख्वाहिशात की कोई एक्चुअली ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। बात ही यही हो रही है कि आपकी जो नफ्स है उसको आप कैसे, मैंने जैसे कि कहा कि आप कहीं डिगिंग कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि राइट और लेफ्ट और एदर इट्स फॉर यू और नॉट। आपकी ये जो बात आपने कही फैरा, ये एक्चुअली ख्वाहिशात डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी विशेस क्या हैं, किस एरा में जा रही हैं, किस एंगल पे जा रही हैं। ज़िलफ़ आप क्योंकि आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हो, आप एक पूरा एक सिस्टम लेके चल रहे हो, कैसी औरतों को देखते हो, ज़्यादा ऑर्डरिंग होती हैं, डिमांडिंग होती हैं, जैसे कि शाजी ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया उसके पास ये गाड़ी, हम वी आर एक्चुअली शोज आर टेंट्रम। एग्जैक्टली हम ऑटो में बैठ के आना मतलब वो समझेंगे कि ऑटो में कैसे, बिल्कुल हमने तो हमारा वहाँ- हुलिया बिगड़ जाएगा, हम हमारे नहीं बाल उतरेंगे, इस खराब जगह हो पे नहीं उतरेंगे, वहाँ उतर जाएंगे। या Honesty फिर भी ये चली भी गई होता ना। है कि जैसे अगर आप ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं तो ये होता है कि भाई हमें जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है हम उससे थोड़ा पहले उतरेंगे, Exactly, वरना हाँ। हमारी जो है ना वो वैल्यूज या सेल्फ कॉन्फिडेंस Exactly, लूज हाँ। हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं, लेकिन वही बात जैसे उफेरा ने बोला कि तरबियत बहुत मैटर करती है। तो अगर एक तरबियत किसी औरत की या मर्द की बहुत अच्छी हुई हुई है ना, तो वो हर दौर में या हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। अगर जो है वो उनकी तरबियत में ये है कि भाई देखें अपने घर से उसने एक सिचुएशन देखी है कि जहाँ पे उसने अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा है, तो अगर मुझे नहीं लगता कि कोई औरत अगर अपने आप को बूस्ट कर रही है या बहुत ज़्यादा उसके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी उसको आ गई है और उसके हाथ में वो लग गई है, तो वो अपनी पिछली दुनिया या ज़िंदगी भूल जाएगी। वो उसको उस हिसाब से बैलेंस करके चलेगी कि जहाँ पे जो है वो अपना अच्छा और बुरा दोनों को मैनेज कर ले और उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड रहे और उसकी बैक वैल्यूज़ जो उसमें डाउनफॉल था या कहीं पे भी शॉर्टफॉल आया था वो भी किसी को जाहिर ना हो। बेहतरीन बात की कि इस तमाम चीज़ों को बैलेंस करने में कहीं अगर आप पे कोई डिज़ास्टर भी रहा हो, कोई चीज़ ऐसी गुजरी भी हो, तो वो इतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो कि वो कहीं से भी झलके नहीं, पता नहीं चले। अच्छा उफेरा, आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या लगता है कि जो ज़िंदगी में औरतों की ख़ास कर, क्योंकि औरत इस वक्त बहुत अपनी ज़ात को मल्टीप्लाई कर चुकी है, बहुत सारी जगह उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया। आप क्योंकि हम जब ब्रॉटअप हो रहे थे तो हमारे घरों का जो माहौल होता था वो ये होता था कि वक्त पे खाना, अब वक्त पे खाना भी है, अपने आप को मेंटेन भी करना है, सो कॉल्ड वी आर पॉलिश्ड एंड वी आर सोशल फिगर्स हो गए। इसको किस तरह से एक औरत और एक सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए? जहाँ तक खाने पीने की बात है तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे नफ्स का कंट्रोल और ख्वाहिशात का कंट्रोल लाजमी है, क्योंकि जब खाना आता है जो कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो कंट्रोल, बहुत अच्छी अच्छी ख़वातीन को मैंने देखा है कि मतलब वो सारी चीज़ों को बैलेंस लेके चल रही हैं, एवरीथिंग, बट शी कैन नॉट कंट्रोल ऑन द फूड। यार बिरयानी तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, मतलब मैं अपने हाथ से वाले भाई बिरयानी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सो ये अगेन लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट कि जब आप हम ये बात बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, जहां बात बिरयानी की हो, खाने पीने की, वहां तो बिल्कुल इंटरप्ट करने का दिल नहीं चाहता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। चाय का जज्बा भी है